हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं प्रेगनेंसी एंड लेग क्रैम्प्स, लेग पेन और लेग स्वेलिंग की। आपने सुना होगा कि अधिकतर फीमेल्स कंप्लेन करती हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कि जैसे जैसे फोर्थ मंथ के बाद उनका प्रेगनेंसी बढ़ता है तो उनके पैरों में सूजन आ जाती है, लेग क्रैम्प्स होने लगते हैं। तो क्या क्या कारण हैं, इसके बारे में आज हम बात करेंगे और क्या प्रिवेंशन है या क्या ट्रीटमेंट है। So this is Dr. Indu Mahajan. I am a gynecologist from KGMC Lucknow and I am practicing in Uttaranchal. So अब ये बात लेते हैं कि मैंने एक वीडियो बनाया था पिछला जिसमें कि स्वेलिंग के बारे में बताया था इन प्रेगनेंसी। उसमें मैंने बताया था कि इसका कारण क्या होता है कि ब्लड वॉल्यूम बढ़ता है। जब ब्लड वॉल्यूम बढ़ता है तो सोडियम आयन कॉन्सेंट्रेशन भी बढ़ती है, दैट इज़ सॉल्ट की मात्रा बॉडी में बढ़ जाती है। वो क्या करता है, हमेशा जब भी नमक बॉडी में होता है ज़्यादा तो वो पानी को भी रोकता है, वाटर रिटेंशन करता है। इससे क्या होता है कि आपका पीडल एडिमा हो जाता है, पैरों में सूजन शुरू हो जाती है और फिर पेन शुरू हो जाता है। तो नंबर 1 कॉज इज दिस। सेकेंडली क्या होता है कि जैसे जैसे प्रेगनेंसी बढ़ती है, बच्चे का वजन बढ़ता है, वो बच्चा जोर मारता है इंफीरियर वेना केवा। ये पीछे एक वेसल होती है जो कि पैरों का ब्लड, जो गंदा ब्लड होता है, जो वीनस रिटर्न होता है, उसको वो लेके आता है हार्ट में। अब ये जो होता है एंटी ग्रेविटी होता है, मतलब अगेंस्ट ग्रेविटी होता है, नीचे से ऊपर की तरफ चलता है। तो वो जो चीज़ है, जो वीनस रिटर्न है, वो हैम्पर हो जाता है बिकॉज ये प्रेशर मारता है इंफीरियर वेना के वजह से, जिससे पुलिंग ऑफ ब्लड हो जाती है नीचे लेग्स में और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड बढ़ जाता है और दिस कॉजेज एडिमा एंड पेन एंड क्रैम्प्स। नंबर 2 इज़ दिस। अब अगर आपका कोई ऐसा काम है जैसे आपको बहुत बैठे रहना पड़ता है या बहुत खड़े रहना पड़ता है, तो इसमें क्या होगा कि ये ज़्यादा प्रेशर मारेगा और ज़्यादा स्वेलिंग होगी। तो इसके लिए हम लोगों ने कुछ एडवाइजेज हैं जो कि बहुत ही सिंपल मेजर्स हैं। अगर आप बैठ के काम कर रहे हैं तो एक सामने स्टूल लेके बैठें और पैरों को उस पर रखें, जिससे कि वीनस रिटर्न बेटर हो पाए, नंबर 1। सेकेंडली ये है कि अगर आपका बहुत देर बैठना है तो हर घंटे पे 2-3 मिनट का ब्रेक लीजिए और चारों तरफ वॉकिंग करिए, तो उससे भी वीनस रिटर्न बेटर होता है। थर्ड ये है कि जब आप घर लौटें और जब आप लेटें तो हमेशा लेफ़्ट लैटरल पोजीशन में लेटना है, दैट इज़ बाईं करवट में सोना है। बाईं करवट से क्या होता है कि बच्चे का ब्लड सर्कुलेशन भी ठीक होता है। और आप क्या करें कि पैरों के नीचे 2-3 तकिए लगा लें, जिससे कि आपकी पोजीशन ऐसे हो जाएगी तो वो ग्रेविटी विद ग्रेविटी वीनस रिटर्न होगा। सो दैट वे आपका वीनस रिटर्न अच्छा हो जाएगा। तो क्या है कि जब भी आप लेटना है, लेग रेजिंग रखनी है और लेफ्ट लैटरल पोजीशन में रखना है, जिससे कि ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो, कूलिंग कम हो, पेन कम हो और लेग क्रैम्प्स ना हो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो गई नंबर 2। नंबर 3 है कि डिहाइड्रेशन। अधिकतर फीमेल्स को हम लोग बताते हैं, समझाते हैं कि लॉट्स ऑफ फ्लूइड लेने हैं, बट वो क्या करते हैं 2 या 3 ग्लास पानी पीते हैं और बस फिनिश, क्योंकि अपने कामों में लगे रहते हैं। तो इसलिए आप लोग कृपा करके ये ध्यान रखिए कि आपको 3 से 4 लीटर, 3 to 4 लीटर्स आपको पानी पीना है या फ्लूइड लेना है या जूसेस लेने हैं, मतलब इन एनी फॉर्म। मिल्क ले लीजिए, कर्ड ले लीजिए, दही मट्ठा लस्सी ले लीजिए, जिससे कि आपका जो फ्लूइड है वो ज़्यादा से ज़्यादा रहे। जैसे फ्लूइड ज़्यादा होगा तो ब्लड उतना थिक नहीं होगा, तो वो कूलिंग नहीं होगी, एडिमेटस नहीं होगा, वो सारा जितना अच्छा सर्कुलेशन करेगा जब उसमें हाइड्रेशन अच्छा होगा। ठीक है। फोर्थ इज़ ओबेसिटी। अगर आप पहले से ओबीज हैं और उसके बाद फिर आपने प्रेगनेंसी ली है तो क्या होता है कि आपका वेट बहुत ज़्यादा हो जाता है और पैरों को संभालना होता है, तो इसलिए पीडल एडिमा होता है और आपको क्रैम्प्स होने लगते हैं। तो इसलिए हम लोग एडवाइस ये करते हैं कि आपका जो ब्लड, जो वेट बढ़े, वो वेट ग्रेजुअली इंक्रीज़ होना चाहिए। ये नहीं हो कि किसी महीने बहुत ज़्यादा वेट बढ़ गया, किसी महीने फिर आपने सोचा कि अरे अब मैं डाइटिंग कर लेती हूँ। दैट इज़ वेरी इंजूरियस, क्योंकि बच्चे को आपको फूड देना है, न्यूट्रिएंट्स देने हैं, तो आपको एक सा खाना खाना है और बहुत ही बैलेंस्ड डाइट लेनी है, हेल्दी फूड खाना है, पानी खूब पीना है। ठीक है। और आपको कोई भी जंक फूड नहीं खाना और सॉल्टी फूड्स जो हैं, मतलब जिसमें सॉल्ट ज़्यादा है, वो बहुत कम लीजिए, क्योंकि मैंने बताया सॉल्ट ज़्यादा लेंगे तो क्या होगा कि आपका पानी उसमें रोकेगा, वाटर रिटेंशन होगा बॉडी में, फ्लूइड और फिर
पीडल एडिमा होगा और फिर आपको क्रैम्प्स होंगे। तो ये हो गया फोर्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट ये है कि ये देखा गया है कि अगर लैक ऑफ कैल्शियम हो या मैग्नीशियम आयन हो बॉडी में तो भी आपको पीडल एडिमा होता है और क्रैम्प्स होते हैं। तो इसलिए अगर ऐसा आपको लगता है तो आप अपनी डॉक्टर को ज़रूर बताइए कि मेरे को क्रैम्प्स हो रहे हैं, तो वो आपको इसके सप्लीमेंट्स देगी। इसके साथ एक जो मेरा अपना क्लिनिकल एक्सपीरियंस है एंड आई विल टेल यू कि ये जो विटामिन ई होता है, एवियन कैप्सूल जो होते हैं, दे आर वेरी हेल्पफुल इन दीज लेग क्रैम्प्स। तो आप 400 मिलीग्राम एवियन कैप्सूल अपने डॉक्टर से सलाह से सुबह शाम अगर खाएं, तो अगर 15 दिन खाएं या 1 महीना खाएं, इट इज़ वेरी हेल्पफुल एंड यू मे टेक दिस। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात ये आती है कि आपको एक्सरसाइज ज़रूर करनी है। एक्सरसाइज में मतलब ये है कि आपको ये सब या तो आप कोई इंस्ट्रक्टर से लीजिए जो फिजियोथेरेपिस्ट हो, और अगर आपके पास फिजियोथेरेपिस्ट नहीं है तो सबसे अच्छा वॉकिंग है। आप वॉकिंग करिए मॉर्निंग इवनिंग, जैसे 15 मिनट सुबह 15 मिनट शाम को, धीरे धीरे वॉकिंग करिए। वॉकिंग से क्या होता है, जो सोलियस मसल होती है, जो ये काफ मसल होती है, ये रिलैक्स हो जाती है और इसमें एक पंप होता है जो कि ब्लड को हार्ट की तरफ भेजता है, वो पंप चलने लगता है, तो वो वीनस रिटर्न अच्छा होता है। फिर ना तो लेग क्रैम्प्स होते हैं ना लेग पेन होती है, और उससे आपका वेट भी ठीक से बढ़ता है। और दूसरी बात यह है कि कुछ पेशेंट्स को मैंने देखा है कि वो हील्स पहन के आती हैं। जैसे मान लो आप एग्ज़ाम में मतलब कंसल्टेशन के लिए आए या कहीं भी बाहर घूमने गए या कहीं भी गए, तो ये हील्स पहनना आप बिल्कुल बंद कर दीजिए। बिकॉज आपका फुटवेयर बहुत ही ऐसा आरामदेह फुटवेयर होना चाहिए, ना तो एकदम फ्लैट हो और ना ही वो हो। जो डॉक्टर्स हील आती है उसमें छोटा सा हील होता है और बहुत सॉफ्ट सोल होता है, उस तरह की आप चप्पलें पहनिए जो कि कंफर्टेबल हों। दूसरा ये है कि आप एक मसाज कर सकते हो, लेग मसाज कर सकते हो, नीचे से ऊपर की तरफ आप मसाज करिए जिससे कि वीनस रिटर्न टुवर्ड्स हार्ट आए। ठीक है। और कुछ स्टॉकिंग्स वगैरह आते हैं वो कर सकते हैं। अगर आपको काफ़ी लेग स्वेलिंग है तो एक ये कि वार्म पैड्स आते हैं या गर्म पानी की सिकाई आप कर सकते हैं, उससे भी आपको बहुत आराम मिलेगा। क्योंकि सिकाई से क्या होता है कि मसल्स रिलैक्स होती हैं, सोलियस पंप काम करता है और वीनस रिटर्न बढ़ता है। तो इस तरह आप अपने लेग पेन को और लेग क्रैम्प्स को कम कर सकते हैं। और दूसरा ये है, मैंने आपको बताया है, नमक आप कम लें, सोडियम वाले फूड कम लें और पोटेशियम वाले फूड ज़्यादा लें। जब पोटेशियम वाले फूड ज़्यादा लेंगे तो अपने आप सोडियम को बैलेंस करता है। जैसे आप बनाना लें, एवोकाडो लें, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं ये आपके पोटेशियम को बढ़ाती हैं और ये वाटर रिटेंशन को कम करती हैं। सो आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू इन मैनेजिंग योर लेग क्रैम्प्स, लेग पेन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। और आप हेल्दी रहें, फिट रहें, एक्सरसाइज करते रहें, अपने खाने का ध्यान रखें। ओके, थैंक यू सो मच।